हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करें, देन वीडियो को कंटिन्यू करें। तो ये अभ्यास बैच सीरीज का ABS 029 है, 29 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला क्या है, सेक्शन 1 जिसमें 1 और मोर देन 1 करेक्ट टाइप है। दूसरा सेक्शन 2 है जिसमें क्या है, सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन। दो सवाल हैं। तो हम लोग पहला सवाल करते हैं, है ना। क्वेश्चन देखो एक बार क्या है। कंसीडर ए सर्कल एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड टेंजेंट टी एट पॉइंट P 1 कॉमा माइनस रूट 3 on the circle S. If circle S is equal to 0 undergoes following three transformation successfully. पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, S इक्वल टू 0 रोल्स अप ऑन द टेंजेंट T so that new center is at a distance of 6 units from the previous center. सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रिफ्लेक्शन अबाउट द टेंजेंट T, उसका रिफ्लेक्शन वाला इमेज क्या बनेगा। उसके बाद चौथा क्या है, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्रू एन एंगल ऑफ π/2 about the origin in anti-clockwise direction. Then at this final stage the new circle is S1. Okay. फिर आगे लेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम -2,4 टू सर्कल S, पहले वाले सर्कल की बात हो रही, इज x प्लस पी इंटू 3x प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0 वेयर पी को रियल नंबर है। तो आपको बताना कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। तो सेंटर ऑफ S1 दिया हुआ है, पहला ऑप्शन सेंटर ऑफ S1 दिया हुआ, दूसरा ऑप्शन, इनमें दोनों में कोई एक सही होगा, देखना है क्या सही है। उसके बाद आपको पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना, किसके लिए, S के लिए, फ्रॉम -2,4, और वो पेयर ऑफ टेंजेंट इस टाइप का आएगा। फिर आपको PQR कंपेयर करके PQR का समेशन का मॉडलस वैल्यू निकालना है। तो आपको पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग PQR की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ओके, तो हमने जो इंपॉर्टेंट बातें थी हमने लिख लिया यहाँ पे। देखो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 है, और P क्या है 1 माइनस रूट 3 पॉइंट है, और इस पर टेंजेंट बनाना है। फिर इस सर्कल को क्या करना है, उस पर रोल कराना है ना। और न्यू सेंटर इज 6 यूनिट फ्रॉम द प्रीवियस सेंटर, ऊपर की तरफ रोल कराएंगे, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका फ़ोटो बनाएंगे तभी कुछ दिखेगा। तो देखो इसका फ़ोटो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वाई एक्सेस बना लेते हैं ना, और फिर ये हमने बना लिया एक्स एक्सेस, ठीक है, ये वाई एक्सेस एक्सेस। अब हमें सर्कल बनाना है, ये एस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू का 4 का मतलब होता है 2 स्क्वायर, है ना। तो देखो रेडियस 2 दिख रही, और सर्कल कैसा दिख रहा है, सेंटर 0 0। तो ये सर्कल बना लेते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये सर्कल हमने बना लिया है ना। देखो ये सर्कल बना लिया, इसका एस एस है, ये एस सर्कल बना लिया। इसका रेडियस क्या है 2 यूनिट, सेंटर क्या है ऑरिजिन। अब यहाँ पे देखो P पॉइंट एक लेना है 1 कॉमा माइनस रूट 3। तो 1 देखो यहाँ पे ये 2 है, तो ये 1 यहाँ बीच में कहीं 1 कॉमा माइनस रूट 3 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे है ना, इसके ऊपर पड़ेगा। तो ये P पॉइंट है, ये हो गया हमारा P पॉइंट 1 कॉमा माइनस रूट 3, ये हो गया पॉइंट। अब इस P पॉइंट पे हमें क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। P पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट बना देते हैं। तो P पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी कुछ ऐसी बनेगी। तो एक बार P पे हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, तो फिर देखते हैं ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, किस पे, सर्कल के ऊपर है ना। P क्या है 1 कॉमा माइनस रूट 3। तो ये लिखना बहुत आसान है। देखो x1 लिखते हैं, x1 का मतलब 1 प्लस y, और y1 का मतलब माइनस रूट 3 पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर लाई करता है, और -4 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो कैसी आ गई, x माइनस रूट 3y और -4 इक्वल टू 0। अच्छा, इस टेंजेंट का अगर हम स्लोप निकालना चाहें, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालें, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा होता है m, स्लोप ऑफ दिस लाइन ये हो जाएगा -x का कॉफिशिएंट 1 है, और y का कॉफिशिएंट -√3। तो ये बन गया 1/√3, और आपको दिखाई पड़ा थीटा की वैल्यू क्या दिख जा रही है, थीटा की वैल्यू π/6 दिख रही है ना, π/6। तो हमें ये लाइन बनाना है x -√3y -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसी बनेगी, 30 डिग्री बनाते हुए लाइन, तो कुछ ऐसी बन जाएगी।
ये ऐसी लाइन बन गई है ना। ये लाइन हमने बना लिया, पी पे टच कर रही है। अब इस सर्कल को क्या करना है, इस सर्कल को रोल करना है। अब सिंपल सी बात है, ऊपर की तरफ रोल करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, रोल्स अप लिखा हुआ है, तो पीछे की तरफ नहीं करना, ऊपर की तरफ करना है रोल। और कितने यूनिट करना है, 6 यूनिट करना है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे देखो ये सेंटर है, और ये जब इसको रोल करेंगे 6 यूनिट तक ले जाएंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये 6 यूनिट आगे ले जाते हैं, है ना। तो ये 6 यूनिट आगे जाएगा, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे ये 6 यूनिट यहाँ पे पहुँच गया। तो इस पे जब यहाँ पहुँचेगा तो सेंटर यहाँ आ गया, और सर्कल का रेडियस तो नहीं बदलेगा, और ये ऐसे बन जाएगा। इसको बना देते हैं, है ना, ये बन गया, ये बन गया, ये पहुँच गया यहाँ पे सर्कल। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, ये पॉइंट तो 6 यूनिट है, और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, ठीक। तो ये यहाँ पे टच किया, तभी यहाँ पे भी 6 यूनिट। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका मान लेते हैं ये पहला सी सेंटर है, और इसका कोऑर्डिनेट, इस सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा सेंटर का, तो इसे निकालने के लिए हम लोग ये काम ये कर सकते हैं। देखो ये जो लाइन है कितना डिग्री बनाएगी, π/6, π/6 बनाएगी। तो ध्यान से देखो, तो ये वाली लाइन है ना, ये भी इसी के पैरेलल हमने ड्रॉ की, ये भी क्या हो जाएगा, π/6 लाइन बनाएगी। ये वाला एंगल कितना होगा, π/6 होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे, ये पूरी लेंथ कितनी है, 6 यूनिट है। यहाँ से थोड़ा सा यूज करो कॉन्सेप्ट, देखो 6 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक का, ये 6 यूनिट है, ठीक, यहाँ तक का। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं, देखो 6 cos थीटा और 6 sin थीटा लिख सकते हैं हम लोग, 6 cos π/6, 6 cos π/6, और ये हो जाएगा 6 sin π/6, लिख सकते हैं कि नहीं, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर लें अच्छे से, 6 cos π/6 क्या होता है, cos π/6 होता है √3/2, तो √3/2, और ये 6 sin π/6 क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 3√3 आ गया, और ये आ जाएगा 3, तो 3√3, 3 आ गया। तो इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने जब इसको हमने रोल कराया ऊपर कहाँ तक लगेगा, 6 यूनिट, तो यहाँ पहुँच गया। इसका सेंटर क्या होगा, 3√3, 3 हो गया, ठीक। हमारा पहला स्टेप हो गया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या, रिफ्लेक्शन अबाउट द टेंजेंट टी। अब ये हमारा जो टेंजेंट है इसका नाम है टी, ये टेंजेंट लाइन है, ये टी है, इसका नाम टी। इसी टी टेंजेंट लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। तो जब इसका हम रिफ्लेक्शन देखेंगे, ये मिरर की तरह एक्ट करेगा, ये मिरर बना दिया है ना, तो इसका मिरर इमेज बनेगा, पीछे ऐसे बन जाएगा। तो इसको मैं बना देता हूँ, तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा आपका ऐसे, चलो बना देते हैं ना। ये मिरर इमेज बन गया इसका, है ना। अब इसका जो मिरर इमेज होगा, तो देखो ये सेंटर क्या होगा, बस हमें रेडियस तो वही रहेगी, इस सेंटर का मिरर इमेज यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ बन जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, सर्कल का सेंटर निकालना है। तो देखो ये चीज़ होगा, इसका मान लेते हैं फाइनली, इस सर्कल का नाम क्या है, अच्छा अभी रिफ्लेक्शन करने के बाद उसके बाद फिर रोटेशन भी वो करना है, कोऑर्डिनेट रोटेट कराना वो बाद में। तो अभी ये दूसरा बना, यहाँ तक पहुँचे। अब ये वाला जो सेंटर होगा, इसका कुछ नाम रख लें, इसका मान लेते हैं हमारा नाम है कुछ सी, है ना, और किसी का नाम सी रखा नहीं हमने अभी, तो इसको मान लेते हैं सी नाम है। अब सी के कोऑर्डिनेट निकालना है। अब ये मिरर इमेज देखो ध्यान से, यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, कुछ नाम रख देते हैं यहाँ पे, जैसे ये ओ है, इसका नाम रख देते C1 और इसका नाम रख देते C2, ये अच्छा रहेगा ना। C1 के कोऑर्डिनेट 3√3, 3 है, और C2 के हमें निकालना है। तो C2 के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि अल्फ़ा कॉमा बीटा है, मान लेते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा है C2 का सेंटर, ठीक है। अब C2 का सेंटर निकलेगा कैसे, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो C1 पता है, और ये बताओ C1 और C2 का जो मिड पॉइंट होगा ये होगा कि नहीं होगा, इसका नाम रख देते M, तो ये मिड पॉइंट होगा। और M के कोऑर्डिनेट हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ से देखो P के कोऑर्डिनेट 1, -√3, और अगर हम इसमें देखें तो इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे ये हो जाएगा, और ये ठीक, ये देखो ध्यान से P के कोऑर्डिनेट हैं, और यहाँ पे हमें चाहिए M के कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे इसको ले जाते हैं, ये
ये रहा। तो m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये है टोटल 6 यूनिट, इसको ध्यान से देखो, यहाँ तक का 6 यूनिट है, ये है। और p के कोऑर्डिनेट है 1, -√3, और ये 6 है। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी आपकी 6 cos, ये एंगल कितना है देखो, ये π/6 है, तो ये वाला एंगल भी π/6 होगा, तो 6 cos π/6 हो जाएगा। और ये वाला जो लेंथ है यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 sin π/6। ठीक, तो अब m के कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहें तो m के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m के कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा 1, ऊपर की तरफ बढ़ रहे तो 1 + r cos थीटा, तो 1 + 6 cos π/6 हो जाएगा। और उसके बाद y को कोऑर्डिनेट लिखेंगे -√3 y + r sin थीटा, तो प्लस r मतलब ये 6 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 6 sin π/6, 6 sin π/6 हो जाएगा। अब इसको सही कर लो आप, है ना, इसको सही कर लो, तो 6 cos π/6 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 6 cos π/6 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 हो गया, कॉमा, और ये -√3 लिखेंगे और प्लस लिखेंगे 6 sin π/6 क्या होता है 1/2 होता है। ठीक, अब इसको सही करें तो ये पॉइंट आ गया बढ़िया सा, तो m के कोऑर्डिनेट आ गए 2, 3, 6, तो 1 + 3√3, कॉमा, ये हो जाएगा 2, 3, 6, तो 3 -√3, 3 -√3। ठीक, तो m के कोऑर्डिनेट आ गए। अच्छा ये बताओ m क्या है, C1 C2 का मिड पॉइंट है, हेयर, यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर m इज मिड पॉइंट ऑफ C1 एंड C2। अगर C1 C2 का मिड पॉइंट m है तो C1 के कोऑर्डिनेट पता है, m के पता है, C2 के नहीं पता है, तो हमने C2 के अल्फा बीटा मान ही लिए हैं, तो हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं 3√3 + α/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मिरर इमेज है ना, तो देखो मिड पॉइंट होगा ये, है ना, उतनी दूरी पे पीछे होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 + α/2 की वैल्यू हो जाएगी, m का x कोऑर्डिनेट क्या है 1 + 3√3, तो 1 + 3√3 हो जाएगा। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, उसको बीटा वाला भी लिख लेते हैं, तो इसको तो सॉल्व करेंगे ही लगे हाथ, इसको बीटा वाले को लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, और ये हो जाएगा 3 और प्लस β/2, 3 + β/2, ये क्या हो जाएगा 3 - √3 हो जाएगा, 3 - √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, यहाँ से अल्फ़ा निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3√3 + अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको 2 उधर भेजो, तो 2 + 3 दूनी 6, 6√3, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2 + 6√3 -3√3, तो क्या आ गया, ये आ जाएगा 2 और 6√3 - 3√3 क्या हो जाएगा 3√3, 3√3 आ गया। और यहाँ से आप बीटा निकाल लो, तो यहाँ से आ जाएगा 3 + बीटा, इसकी वैल्यू आ गई 3 + बीटा आ गया 3 दूनी 6, 6 - 2√3, तो यहाँ से आ गया बीटा की वैल्यू आ गई, 3 को राइट में भेजो तो -3 हो जाएगा, 6 - 3 और -2√3, तो ये आ जाएगा आपका 6 - 3 3 - 2√3, 3 - 2√3 आ गया, तो बीटा की वैल्यू आ गई ये। तो इस तरीके से हमारे पास अल्फ़ा बीटा C2 ये सेंटर निकल आया, क्या आ गया 2 + 3√3, ये अल्फ़ा है, तो इसका आ गया 2 + 3√3, 2 + 3√3, कॉमा, और ये हो जाएगा 3 - 2√3, 3 - 2√3, ये हो गया, ये हमारा C2 का सेंटर निकल आया, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ तक समझ, यहाँ तक कंप्लीट हो गया दूसरा स्टेप। अब क्या करना है, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस थ्रू एन एंगल ऑफ π/2 अबाउट द ऑरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे π/2 का रोटेशन देना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस चीज़ को समझो क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आएगा। तो इसको समझने के लिए एक देखो छोटा सा फोटो बनाते हैं। मान लेते हैं हमने क्या किया, ये एक्स एक्सेस बनाया, ध्यान से समझना, ये है हमारा एक्स एक्सेस, ये ऐसे देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सेस है और ये क्या वाई एक्सेस है। ठीक, यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लेते, यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लेते, यहाँ पे देखो ये है आपका ये, और ये पॉइंट मान लेते, इसका कोऑर्डिनेट क्या है
इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई है ना, ये कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है हमने, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्लियर है, एक्स कॉमा वाई दे रखा है। अब जब हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या करेंगे, पाई बाई टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे, तो एक्स एक्सिस जब इसको रोटेट कराएंगे इतना पाई बाई टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अबाउट ऑरिजिन, तो होगा क्या, अब ये जो एक्स एक्सिस कहाँ पहुँच जाएगा, ये पॉइंट जहाँ वहीं रहने दो, अभी बाद में देखेंगे। तो ये एक्स एक्सिस ये बन जाएगा, वाई एक्सिस ये क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस बन जाएगा, और ये माइनस एक्स एक्सिस बन जाएगा, और ये वाई रोटेट होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाई एक्सिस बन जाएगा, और ये माइनस वाई एक्सिस बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इधर निगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस माइनस। अब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो कैसा हो गया, अब ये तो यहाँ से यहाँ तक जब चलेंगे तो ये लेंथ कितनी दिख रही, ये वाई लेंथ है ना, तो वाई हो गया, और यहाँ से निगेटिव एक्स दिख रहा है ना यहाँ पे, सॉरी निगेटिव वाई, और ये पीछे साइड में निगेटिव वाई, तो ये वाली लेंथ पहले क्या थी, एक्स थी, अब क्या हो जाएगी माइनस एक्स, तो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। अब इसका इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपका वाई और माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे, देखो पहले एक्स वाई था, अब यहाँ पे ये एक्स एक्सेस ऊपर वाई एक्सेस था, एक्स एक्सेस का ये वाली एक्स एक्सेस है, तो एक्स एक्सेस पे कितना चल रहा है ये, तो ये कितना यूनिट चल रहा है यहाँ पे देखो पहले के हिसाब से, ये वाई डिस्टेंस चल रहा, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई हो गया। और पहले क्या था, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी थी, एक्स थी, अब ये वाई एक्सेस पे वो भी निगेटिव वाई पे चल रही है, तो निगेटिव वाई पे चल रही है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, लेंथ कितनी एक्स है, और ये माइनस एक्स हो जाएगा। तो जब ये वाली चीज़ होती है ना, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्रू एन एंगल ऑफ पाई बाई टू अबाउट ऑरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे इंटरचेंज होता है, वाई एक्स आपस में इंटरचेंज हो जाता है, और साथ में क्या करना है, जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट उसको माइनस लगा देना है, तो वाई वाला एक तरीके से यहाँ आ गया एक्स की जगह, और एक्स वाला वाई की जगह चला गया, और आगे माइनस मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको अगर ये तीसरा स्टेप भी करना है तो हमारा जो ये C2 का कोऑर्डिनेट आएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, तो आफ्टर थर्ड स्टेप है ना, तो जो आपका सेंटर है ना, आफ्टर थर्ड सेंटर ऑफ S1, ये कहा गया कि फाइनल स्टेज पे सर्कल का नाम S1 हो जाता है, तो सेंटर ऑफ S1 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो पहले अल्फा बीटा था, अब क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, बीटा कॉमा माइनस अल्फा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा इस तरीके से, ये चीज़ ध्यान देना है। अब बीटा अल्फा आप निकाल चुके हो, देखो ये अल्फा है हमारा, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा पहले लिखो 3 माइनस टू रूट थ्री हो गया, और कॉमा, और अल्फा की जगह माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या 2 + 3 √3, माइनस अल्फा हो जाएगा -2 -3 √3 हो जाएगा, तो ये हो गया। तो फाइनली सेंटर क्या निकला है S1 का, 3 - 2 √3 कॉमा -2 -3 √3, तो ये आएगा सेंटर, और ये ऑप्शन में दे रखा है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सेंटर दे रखा है, सेंटर ऑफ S1 इज 3 - 2 √3 कॉमा -2 -3 √3, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन एकदम सत्य हो गया है ना, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसमें जो दूसरा पार्ट क्या करना है, अगला क्या है, लेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम -2,4 टू द सर्कल एस, पहले वाले सर्कल इसकी बात हो रही है ना, क्या है ये इस टाइप का दे रखा है, तो देखो कहाँ पे पॉइंट बना है, सर्कल बना लेते हैं फिर से, ये सर्कल है, सिंपल सर्कल बना दिया, नहीं ये है, देखो ये -2, क्योंकि रेडियस 2 है ना, तो ये -2 पॉइंट होगा, -2,4 कहाँ पड़ेगा पॉइंट, -2,4 ये हो जाएगा आपका, तो ये है -2,4 पॉइंट है ना, ये है, इस पॉइंट से टेंजेंट बनाएंगे, तो एक तो टेंजेंट आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, वर्टिकल टेंजेंट होगा, और ये आपको दिख रहा है ये वाला और एक इधर कहीं ऐसे पड़ेगा, ऐसे बनेगा है ना, ये ऐसे बनेगा, तो ये इसका ये कैसे बनेगा, इस वाले का दिख रहा है आपको क्या है, x = इस वाले का इक्वेशन तो साफ साफ दिखाई पड़ रही है, x = -2 होगा, तो x + 2 हो जाएगा। अब हमें एक टेंजेंट की लाइन पता चल गई, और है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा देखो x + p टाइप का एक टेंजेंट, पहली लाइन L1 × L2 ले, मतलब ये दूसरा वाला टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। दूसरा निकालने का तरीका क्या है, आप क्या करो, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो, दिस सर्किल x², ये वाला है ना, इसकी इक्वेशन x² + y² = 2², तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, y = mx + -√, a √1 + m², a की वैल्यू क्या है 2 है,
1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो गया। अब ये टेंजेंट कहाँ से पास करा दो। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, अच्छी बात क्या है पता है, यहाँ पे हमें जो लेना है y इक्वल टू एम एक्स है ना, हमें कौन सा इंटरसेप्ट लेना है, प्लस वाला या माइनस वाला। तो आपको ये देखने से लग रहा कि ये वाली अगर लाइन होगी तो ये इंटरसेप्ट कैसा, पॉजिटिव है ना। तो हम लोग यहाँ पे इस लाइन में ये वाली लाइन लेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस वाली लाइन लेंगे 2√1 प्लस एम स्क्वायर, समझे कि नहीं, 1 प्लस एम स्क्वायर ये लेंगे। नेगेटिव वाली नहीं लेंगे क्योंकि सेम स्लोप की एक पीछे साइड में यहाँ होगी, ये ऐसे जाएगी इस तरीके से ना, यहाँ पे ऐसे बनेगी, तो वो नहीं लेना है क्योंकि हमें दिख भी रहा है कि यहाँ पॉजिटिव इंटरसेप्ट वाली ही आएगी, तो हमने माइनस वाला हटा दिया, ये चीज़ ध्यान देना है। तो y इक्वल टू, अब ये कहाँ से पास करा दे, -2,4 से पास करा दो, -2,4 से पास करा दो। तो 4 इक्वल टू -2, एक्स की जगह डाल दिया, 4 इक्वल टू -2m प्लस 2√1 प्लस एम स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अब देखो 4 इक्वल टू -2m प्लस 2, अब ये 2 कट गया तो सिंपली 2 बचा, यहाँ -m बचा और ये बचा √1 प्लस एम स्क्वायर बचा, ठीक। अब ये क्या करो, 1 प्लस एम स्क्वायर है ना, y इक्वल टू -m प्लस m को राइट लेफ्ट में ले जाओ तो 2 प्लस m हो जाएगा इक्वल टू √1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो गया। स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड, 1 प्लस m स्क्वायरिंग कर दो तो 4 प्लस एम स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 4m इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर उड़ा दो तो 4m की वैल्यू क्या आ गई, देखो 1 माइनस 4 तो आ जाएगा -3, तो m की वैल्यू क्या आ गई, -3/4 आ गई। m की वैल्यू आ गई -3/4, तो m की वैल्यू आ गई -3/4। अब इसमें m की वैल्यू डाल दो तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। तो y इक्वल टू, हमें इसी में डालना है, तो y इक्वल टू m के -3/4 x प्लस 2√1 प्लस एम स्क्वायर मतलब 9/16, 9/16, 1 प्लस 9/16। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 9/16, ठीक। y इक्वल टू -3/4x प्लस 2√1। अब इसको सॉल्व करो तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -3/4x, -3/4x और ये हो जाएगा 16 और 9 25, 25/16, तो 5/4, 2 इंटू 5/4 प्लस 2 इंटू 5/4। पॉजिटिव इंटरसेप्ट वाली हम ले रहे हैं ना क्योंकि हमें दिख रही लाइन ऊपर वाली है, तो 2 इंटू 5/4 हो गया। तो ये 2 से 2 कट गया, या आप मत काटो, 2 लिखा रहने दो, है ना, क्योंकि ये 4 इसके नीचे, 4 इसके नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 को, तो ये अगले स्टेप में आ जाएगा 4y इक्वल टू हो जाएगा -3x और ये प्लस 5 दूनी 10 हो गया, है ना। अब इसको चाहो तो सही कर लो, 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गई, ये आ गई टेंजेंट लाइन, है ना। 3x प्लस 4y माइनस 10, 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हो गई क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट। अब एक जो टेंजेंट लाइन कौन सी है, एक तो वही सीधे सीधे मिल गई x प्लस 2, और हमें लिखना है पेयर ऑफ टेंजेंट। तो पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं, L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, x प्लस 2 वाली टेंजेंट सीधे सीधे दिख रही थी, x प्लस 2 इंटू दूसरी क्या दिख रही, ये हो गई 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इस लाइन को इससे कंपेयर कर दो, जो गिवन लाइन है ना, ये पेयर दिया हुआ है। तो यहाँ से दिख रहा है p की वैल्यू क्या लिखेंगे 2, p की दिख रही 2, 3x है, ठीक है, 4y, तो q की वैल्यू क्या दिख रही, q की वैल्यू दिख रही हमें 4, और r की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे -10 दिख रही। ऑप्शन में क्या पूछा गया, p प्लस क्यू प्लस r, तीनों का सम करो, q की वैल्यू क्या है 4 है ना, p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 4 है और r की वैल्यू -10, दो तीनों को सम कर दो। तो p प्लस क्यू प्लस r का समेशन क्या आ जाएगा, जोड़ देते हैं, 2 प्लस 4 और -10, 4 2 6, 6 में से 10 एक सेकंड, p प्लस क्यू प्लस r और ये हो जाएगा आपका p प्लस क्यू प्लस r का मॉड क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 10, है ना,
2 + 4 2 6, 6 में से -4, -4 का मॉड क्या आ गया 4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको साफ साफ? तीसरे में 2 दिखा, चौथे में 4 दिया, इसका मतलब चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, तो इस तरीके से इसका 1 और 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 2 में सिंगल करेक्ट टाइप है। क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या है। लेट एस x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 be a given circle. Let then locus of a foot of perpendicular drawn from origin from any chord of s which subtend a right angle at origin. तो ये है, तो लोकस ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन। तो इसका पहले फोटो बनाओ, देखो कैसे बनेगा। तो जैसे ये सर्कल एस है, तो हमने सर्कल एस बना लिया। ये रहा आपका सर्कल एस, बना लेते हैं। ये मैंने सर्कल एस बना दिया। ठीक, ये सर्कल एस है। ठीक, अब इसकी कोई कॉर्ड है और वो कॉर्ड क्या करे, ऑरिजिन पे राइट एंगल सबटेंड करे। और बताना क्या है लोकस, उस कॉर्ड का जब ऑरिजिन से हम परपेंडिकुलर ड्रा करें उसके फूट का लोकस बताना है। तो देखो यहाँ पहले कॉर्ड बनाते हैं। तो कोई भी कॉर्ड बना देते हैं, जैसे मैंने ये कॉर्ड बना दी है ना, ये कॉर्ड बना दी। अब ये कॉर्ड है, अब यहाँ ऑरिजिन ओ है। ठीक है, ऑरिजिन ओ है, यहाँ से इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये बनाएंगे, तो ये मूविंग पॉइंट पे है, इसका कोऑर्डिनेट एच कॉमा के माने थे, हमें एच के का लोकस बनाना। और ये कॉर्ड की प्रॉपर्टी क्या है, ये कॉर्ड यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही सर्कल को। तो ये अगर हम ज्वाइन करें तो ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड होगा। कहने का मतलब इसको अगर हम ज्वाइन करें और यहाँ पे ये ज्वाइन कर दें, है ना, ये, तो ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। कुछ ऐसा सीन है। इस कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड है सेंटर पे, ऑरिजिन पे वो क्या है 90 डिग्री। और आपको बताना है फूट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस, एच कॉमा के का लोकस। अब देखो हम एच कॉमा के हिसाब से, देखो ये वाली जो लाइन ओ, इसका नाम रख देते ओपी लाइन, ये हमारी क्या है कॉर्ड है। और ये जो ओपी लाइन है ना, ओ को पी से ज्वाइन करने वाली लाइंस, ओपी लाइन का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। स्लोप ऑफ ओपी है ना लाइन इनटू क्या होगा एम कॉर्ड का स्लोप इक्वल टू -1 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, स्लोप ऑफ ओपी लाइन लिख सकते हैं आराम से, क्या लिख सकते हैं, ओ पी को ज्वाइन करने वाली k - 0/h- और k/h लिख सकते हैं सीधे सीधे। तो k/h लिख दिया, और m कॉर्ड लिखना है हमें, m कॉर्ड क्या हो जाएगा -1 लिख दिया। तो कॉर्ड का स्लोप क्या आ गया, सीधा सीधा स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो ये आ जाएगा आपका -h/k, -h/k आ गया, -h/k लिख दिया। अब देखो ध्यान से, स्लोप ऑफ कॉर्ड आ गया -h/k। ओके, अब क्या करते हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड मिल गया। अब हम कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं आराम से, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आराम से लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगा, इस कॉर्ड के ऊपर एक पॉइंट पी एच कॉमा के, तो एच कॉमा के से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप क्या है -h/k लिख सकते हैं। y -y1 इक्वल टू एम ऑफ कॉर्ड का -h/k, और x -x1 का मतलब h हो गया। देखो कॉर्ड आ गई। अब इसको सही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ky माइनस क्या हो जाएगा k² इक्वल टू क्या हो जाएगा hx -hx माइनस प्लस h²। ये आ गया। इसको चाहो तो एक साइड ले आओ, है ना, तो इसको ऐसे कर सकते हैं hx प्लस ky इक्वल टू h² प्लस k²। ये हो गई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो कॉर्ड है इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती कहाँ पे, मान लेते ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए बी पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ए बी जो कॉर्ड है वो ऑरिजिन पे राइट एंगल सबटेंड करती है। क्या करती है, राइट एंगल सबटेंड करती है। तो हम करते क्या है कि हमें ओ ए और ओ बी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, उनके बीच का 90 एंगल देखना पड़ेगा। तो इस काम को करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है
कि हम इस लाइन कॉर्ड की मदद से सर्किल को होमोजीनियस सेकंड डिग्री का इक्वेशन बना दें, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक, सेकंड डिग्री का। और जैसे ये इस लाइन की कॉर्ड की मदद से हम सर्किल की इक्वेशन को होमोजीनियस कर लेंगे, सेकंड डिग्री में बना लेंगे, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो हम कंडीशन क्या लगा देंगे, अगर वो दोनों लाइन 90 डिग्री पे हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट का समेशन 0 होता है, वो कंडीशन लगा देंगे तो ये 90 डिग्री सबटेंड वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो वहाँ से आपको एच के में इक्वेशन आ जाएगा। तो यही काम करते हैं। ओके, तो अब ये इक्वेशन 1 और सर्किल को हम लोग क्या करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। बेसिक तरीका तो ये कि आप इसको लाइन के साथ, सर्किल को लाइन इस कॉर्ड के साथ सॉल्व करो, ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालो, वो लेंदी पड़ेगा ना, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे यही तरीका काम आता है कि इस लाइन को हम सर्किल के साथ सॉल्व करके होमोजीनियस इक्वेशन बना लें, और जैसे होमोजीनियस बन जाएगी तो इसका मतलब वो दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही पासिंग थ्रू ऑरिजिन, वो कौन सी होगी, ओ ए और ओ बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ओ ए और ओ बी का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, और उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो कंडीशन लगा देंगे, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट का समेशन 0 हो जाता है, बस हो जाएगा। अब इसे होमोजीनियस बनाएंगे कैसे, उसका क्या जुगाड़ है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे सही करो, एच एक्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में बता चुके हैं, एच एक्स प्लस के वाई अपान क्या करो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, इक्वल टू 1 हो गया। अब हमारे पास सर्किल का इक्वेशन कैसा है, ये एच के स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब सर्किल का इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx है, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, और प्लस 2fy है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और प्लस c है, यहाँ पे 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, देखो, एक्स स्क्वायर कोई समस्या नहीं, प्लस वाई स्क्वायर कोई समस्या नहीं, 2gx है, और यहाँ पे जो 1 है, यहाँ से देखो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, एच एक्स प्लस के वाई अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे कैसे होमोजीनियस बनाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इंटू 1 प्लस 2fy इंटू 1 प्लस c 1 स्क्वायर। अब ऐसा करने से क्या होगा, 1 की जगह हम लोग रख देते हैं एच एक्स प्लस के वाई अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखो पहला टर्म ठीक है, एक्स स्क्वायर सेकंड डिग्री, ये सेकंड डिग्री है, 2gx इसकी डिग्री क्या है, 1 है, हमने 1 की जगह ये डाल दिया, एच एक्स प्लस के वाई अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब देखो एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाई, डिग्री 2 मेंटेन हो गई। अच्छा 2fy वाला भी यहाँ पे 1 की जगह ये डाल दिया, तो डिग्री देखो एक्स वाई वाई स्क्वायर, देखो सेकंड डिग्री मेंटेन हो गई। और c में क्या है, डिग्री 0 है, तो हमने एच एक्स प्लस के वाई अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये देखो एच स्क्वायर आएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर आएगा, ये वाई स्क्वायर आएगा, और 2xy टाइप का आएगा, तो डिग्री सेकंड मेंटेन हो गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकंड डिग्री के सारे टर्म क्या हैं, 2 डिग्री वाले हैं, तो इसमें 3 टाइप का टर्म क्रिएट होंगे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, वाई स्क्वायर वाला और एक्स वाई वाला टर्म क्रिएट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो होमोजीनियस बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट का 0 समेशन 0 करा देंगे, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री एंगल सबटेंड होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर का ऑप्शन लिखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर में ये एक्स स्क्वायर का 1 मिलेगा, और ये देखो 2gx और एच एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो 2gh आ जाएगा और एक्स स्क्वायर आएगा, तो वो हमने लिखा 2gh अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है ना। और कहाँ से मिलेगा आपको, लास्ट वाले टर्म से मिलेगा, c जब ये स्क्वायर ओपन होगा तो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सी एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। तो ये एक्स स्क्वायर का ऑप्शन इतना मिलेगा। ऐसे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने ऐसे ढूंढ लिया, तो वाई स्क्वायर का एक 1 मिला यहाँ पे, और इससे मिलेगा आपको इस वाले से 2f के वाई है ना, वाई स्क्वायर, तो ये मिल गया 2f के अपान दिस, और यहाँ से मिल जाएगा सी के स्क्वायर अपान दिस, तो ये मिल गया हमने। और एक्स वाई की हमें ज़रूरत नहीं, तो हमने ऐसे बादल बना के छोड़ दिया, इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो ये चीज़ क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब ये 90 डिग्री सबटेंड करे, ये 90 डिग्री सबटेंड करे, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब फॉर सीधे लिख रहे हैं, मैंने बोल दिया है, तो इसका ये वाला समेशन और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट का समेशन क्या होना चाहिए, 0। तो हम लिखेंगे 1 प्लस 2gh अपान क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सी एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर का तो लिखेंगे 1 प्लस हो जाएगा 2f के अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस
सी के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये दोनों का समेशन क्या होना चाहिए? 0। अब ये जो इक्वेशन आई है इसमें देखो एफ जी एच, जो आपका एफ जी सी वो तो क्या है, वो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। इसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा एच के है, सॉरी क्या नाम इसका, एच के तो वेरिएबल है। एच और के को हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है। एच को एक्स से, के को वाई से रिप्लेस करना है, ठीक। और उसके अलावा कोई आर्बिट्री कांस्टेंट ऐसा है नहीं जिसको हमें एलिमिनेट करने की जरूरत है, ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, कुछ और है ही नहीं। क्योंकि जी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है ना, के क्या है, सॉरी एफ क्या है, कांस्टेंट है। बस इसमें एच और के दिख रहा है, एच को एक्स से, के को वाई से रिप्लेस करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको लोकस मिल जाएगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अब इस स्टेप के बाद यहाँ पहुँचेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सही से करने के बाद आपको ये मिलेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी प्लस 2 FK प्लस 2GH प्लस 2H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। और इसको सही कर देते हैं तो इसको ले लेते हैं 2H स्क्वायर प्लस 2K स्क्वायर प्लस 2GH प्लस 2FK प्लस सी इक्वल टू, जो कैलकुलेशन करना है। अब देखो इसमें एच और के अलावा कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। एच को रिप्लेस कर दो लोकस निकालने के लिए, के से एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, दूसरा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2g एच की जगह एक्स डाल दिया, 2FK की जगह वाई डाल दिया प्लस सी। तो ये बन गया लोकस, है ना, यही आया लोकस। और कोई ऑप्शन अवेलेबल है ऐसा? बिल्कुल है। कौन सा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपको दिख रहा है थर्ड ऑप्शन, है ना, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 2gf प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लाइन्स 5x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 12y माइनस 40 इक्वल टू 0 टच ए सर्कल S1 ऑफ डायमीटर 6. If center of S1 lies in first quadrant and equation of circle S2 which is concentric to with S1 and cuts the intercept of length 8 unit on line is x square plus y square plus ax plus by plus c equal to 0, then the value of a plus b plus c. तो ये पता करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सर्कल S1 लिखना होगा और S1 का सेंटर निकालना होगा। और S1 का अगर सेंटर आ गया तो हम लोग फिर S2 का भी लिख सकते हैं। और S2 सर्कल ऐसा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो गिवन लाइंस हैं L1 पहली दूसरी लाइन, इन पे क्या करता है? 8 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है। तो इसकी मदद से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे तो S2 की इक्वेशन मिल जाएगी। और S2 की इक्वेशन आ जाएगी तो हम इस गिवन इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे तो ABC मिल जाएगा और ABC का समेशन पूछा गया, मॉडुलस वैल्यू निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो तो जो दो लाइन गिवन है, एक पहली लाइन दी गई और एक दूसरी लाइन दी गई, इन दो लाइन को टच करने वाला सर्कल का S1 है, उसका सेंटर कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहले तो ये लाइन प्लॉट कर लेते हैं ना, ये लाइन प्लॉट कर लें तब आएगा। वाई एक्सेस बनाते हैं पहले हम लोग, और ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया। ये लाइन प्लॉट कर लेते हैं। तो ये लाइन प्लॉट करना 5x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखो ये लाइन बनाते हैं ना, 5x प्लस 12y माइनस 10। तो ये लाइन बनाने के लिए अगर इसमें हम y की वैल्यू 0 डाल दें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 10/5 5 में 2 आएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, सपोज ये 2 है, चलो बना दिया। उसके बाद अगर हम x की वैल्यू 0 डाल देते तो y की वैल्यू 10/12। 10/12 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। तो ये 1 से छोटा यहाँ पर ऐसा, तो ऐसा लाइन बन जाएगी ना। ये लाइन फोटो बना लोगे तो आपको दिखेगा सही से ना, ये कैसे जा रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है। ये बन गया लाइन। ये हमने पहली वाली लाइन बना दी, ये वाली 5x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक, ये लाइन बन गई। दूसरी लाइन हम लोग बनाते हैं 5x माइनस 12y माइनस 40। अब इसमें अगर y की वैल्यू 0 डालते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही? 40/5, और 40/5 को मतलब 55 8 आ जाएगा। तो ये था तो 2 2 2 4 2 6 2 8 यहाँ पे आ जाएगा। 2 2 2 4 2 6 2 8, ये आ गया। यहाँ से एक पॉइंट मिल गया। और दूसरा अगर हम x की वैल्यू 0 डालते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी -40/12। तो बात है 36, 3 पॉइंट समथिंग आएगा माइनस का। तो माइनस का 3 पॉइंट समथिंग का मतलब हो जाएगा -1 -2 -3। तो यहाँ कहीं आ गया मान लेते हैं सपोज ये। तो कुछ ऐसे बनेगा ये, इसको ज्वाइन करते हैं।
लाइन बनाना है सही से ना। मेरी लाइन अच्छी नहीं बनी क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, कोई बात नहीं। ये लंबी लाइन ऐसे बन गई लाइन, चलो ये लाइन बन गई है ना, ये लाइन ऐसे बन गई, थोड़ा सीधी कर लेते हैं, ये बन गई लाइन। ठीक, अब आपको जो सर्किल बनाना है ना, वो सर्किल कहाँ है, S1 क्या करता है, इनको टच करता है इन दोनों लाइंस को, और उसका सेंटर कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस फोटो को देख तो ये तो समझ आ रहा है कि सर्किल हमारा कहाँ बनेगा, मतलब इस साइड कहीं बनेगा, इस साइड बनेगा कहीं पे ऊपर, क्योंकि इधर दोनों को टच नहीं कर सकते, इधर करेगा तो सेंटर फर्स्ट में नहीं रहेगा, इधर नहीं बने, तो यहीं पे बनेगा कुछ ऐसा। कलर चेंज कर देते हैं, तो कुछ ऐसा सर्किल बनाएंगे, इसको टच करेगा ना, मारते ऐसे टच किया और कुछ ऐसे बन गया सर्किल, ये सेंटर यहाँ कहीं होगा। ठीक, अब एक चीज़ समझ आ रही है, देखो जब हम सर्किल बनाएंगे तो ये दोनों जो लाइन है ना, इनका जो एंगल बाइसेक्टर वाला लाइन होगा उसके ऊपर सेंटर लाई करेगा, समझे कि नहीं। तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर लाइन होगा ये कुछ ऐसा आएगा, तो ये वाले बाइसेक्टर पे आपका सर्किल लाई करेगा, और सर्किल का सेंटर लाई करेगा यहाँ पे, तो ये पता चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं, क्योंकि जो सर्किल टच करता है वो कुछ ऐसे होता है, जैसे मान लेते हैं आपने ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, तो अगर कहीं भी टच करेगा, अगर मान लेते यहाँ पे टच कर रहा है ये सर्किल, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर लाइन जो होगा ये सेंटर, तो ये डिस्टेंस सेम होगा, रेडियस, तो ये सेंटर कहाँ पर लाई करेगा, इसके बाइसेक्टर पर लाई करेगा। तो ये रूल आप याद रखो। अब हम इसका बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लेते हैं। बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना आता है कैसे, 5x प्लस 12y माइनस 10 अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 12y माइनस 40। ठीक है, 5x माइनस 12y माइनस 40 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये तो उड़ गया सीधे सीधे है ना, तो एक बार प्लस साइन लेते हैं, एक बार माइनस साइन लेते हैं। प्लस साइन लेंगे तो आएगा 5x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू क्या लिया, 5x माइनस 12y माइनस 40। 5x से 5x उड़ गया, और यहाँ आ जाएगा आपका 12y, और इधर आएगा तो 12 लेफ्ट में जाएगा तो 12 बार 24y, 24y आ जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 को उधर ले जाओ तो माइनस 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 30। तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू माइनस 30 अपान 24 आ गया है ना। तो y की वैल्यू ये मतलब ये क्या आ रही, y इज इक्वल टू माइनस 30 अपान 24, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आ रही। तो ये वाली लाइन कहाँ बनेगी, इससे पास होगी, तो ये आपको दिख रहा है ये वाली लाइन है ना, माइनस 30 अपान कुछ ऐसी लाइन ये वाली होगी। तो ये तो बेकार, ये नहीं, हमें तो ये वाला चाहिए। तो अगर हम माइनस साइन लेंगे तो आपको दिख जाएगा, माइनस साइन लेंगे तो 5x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लेंगे तो माइनस 5x आ जाएगा, और प्लस 12y हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा। अब यहाँ 12y से 12y उड़ा दो, 5x माइनस 5 10x आ गया, और ये आ जाएगा आपका 10 उधर जाएगा तो 40 प्लस 10 50। तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये बात पता चली कि x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये जो इसका जो बाइसेक्टर वाली लाइन है, ये वाली बाइसेक्टर बनेगी, वो वर्टिकल लाइन बनेगी, तो बहुत बढ़िया है। और इसका जो सेंटर होगा इसी लाइन पर लाई करेगा, x इज इक्वल टू 5। तो हम अगर हम सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं इसका, देखो इसका अगर हम सेंटर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो x कोऑर्डिनेट तो पक्का 5 होगा है ना, सेंटर, इसका जो सेंटर लिखेंगे 5, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी के ऊपर लाई करेगा, कुछ मान लेते हैं k मान लेते हैं है ना, 5 k मान लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेंटर क्या लिखा, सेंटर क्योंकि x इक्वल टू 5 के ऊपर लाई करेगा तो 5 k लिख लिया। अब आपको ये पता है कि इसका रेडियस दे रखा, देखो S1 जो है उसका डायमीटर क्या दे रखा 6, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये टच कर रहा है इस लाइन को, तो ये बताओ ये वाला ये कितना हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं होगा, ये लेंथ 3 हो जाएगा। तो अगर इस 5 के पॉइंट से हम इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ निकालें इस लाइन की है ना, तो वो क्या होगा, 3 होगा, निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 12 इंटू k माइनस 10 का मॉड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा,
5² प्लस 12² आ जाएगा 5² प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो गया, और ये कितने के बराबर होना चाहिए? 3 के बराबर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 10 और प्लस 12k का मॉड, और ये देखो यहाँ पे 3 आएगा, और ये 5² प्लस 12² कितना हो जाएगा? 25 और प्लस 144 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इधर 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 13 39 आ गया। तो यहाँ से देखो जरा, 25 माइनस 10 कितना हो गया? 15। 15 प्लस 12k की वैल्यू आ गई 39 मॉड। तो यहाँ से 12k प्लस 15 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 39। तो यहाँ से k की वैल्यू 12k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 39, और ये हो जाएगा -15, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक बार प्लस साइन लेंगे तो क्या आएगा? अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो क्या आता है? देखो, प्लस लेंगे तो 39 माइनस 15, तो ये हो जाएगा आपका 39 और 15 कितना बचेगा आपका? 24, है ना। 24 बचेगा। अगर माइनस साइन लेते हैं तो क्या बचेगा? जुड़ जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 1 4 1 5 -54। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी? k की वैल्यू आएगी 12 से डिवाइड कर दो तो एक बार आ जाएगी 24/12, तो 12 दूना 24 2 आएगा, या फिर क्या आएगा? -54/12। अब देखो k की वैल्यू हमें क्या, सेंटर कहाँ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहा गया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमें k की वैल्यू पॉजिटिव वाली लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। k की वैल्यू क्या लेना है? पॉजिटिव। तो ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। तो हमें पता चला इसका सेंटर क्या आ गया? सेंटर आ गया 5,2 आ गया। अब 5,2 सेंटर आ गया, रेडियस आपको पता है 3 है। तो ये सर्किल S1 पता चल गया, है ना। ये हमारा क्या है? ये रेड वाला S1 है। अब दूसरा जो सर्किल है S2 क्या है? कॉन्सेंट्रिक विड्थ S1 है, और क्या करता है? इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 यूनिट। तो इन दोनों लाइन पे 8 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाता है। तो हम पहले क्या करें? इक्वेशन ऑफ सर्किल S2 लिखें, है ना। सेंटर पता ही है, रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस निकालना पड़ेगा। उसके लिए कंडीशन दे रखी कि इंटरसेप्ट 8 यूनिट लेंथ का है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने सेंटर ऑफ S1 निकाल लिया है। अब S2 का इक्वेशन लिखना है और बाकी का काम करना है। देखो ये लाइन है, और तो इक्वेशन ऑफ S2 लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ S2 तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 का होल स्क्वायर, कंसेंट्रिक है, और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। अब r हमें नहीं पता है ना, r निकालना है। तो देखो, और r कैसे निकलेगा इससे? ये यहाँ पे 8 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाता है। देखो ये लाइन है, जैसे ये मान लेते हैं S2 है हमारा, ऐसे सोचना है। देखो मान लेते ये S2 हमने बनाया, और इसका ये क्या है? सेंटर है 5,2 ये है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन है, दोनों पे सेम इंटरसेप्ट बनाता है। तो मैंने एक लाइन बना लेते हैं, चलो ये वाला है ना। सपोज हमने ये बना लिया, ये इंटरसेप्ट करी। तो ये वाली जो लेंथ दे रखी 5x प्लस t, ये कितना? 8 यूनिट है। ये 8 यूनिट लेंथ दे रखा है यहाँ तक का, है ना। ये लेंथ कितने दे रखा है? 8 यूनिट। और इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास? 5x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, अगर ये 8 यूनिट दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर बनाऊँ, ये हो गया। अच्छा ये बताओ, इसका रेडियस हमने r माना है, इसका रेडियस r है। अच्छा ये अगर ये 8 है तो ये 4 होगा कि नहीं होगा? देखो ध्यान से, ये 4 हो जाएगा, यहाँ तक का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी मदद से हम लोग, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, और ये लाइन दे रखी 5x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये बताओ, ये वाली लेंथ निकाल सकते हो आप? आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे रेडियस अगर लिखना चाहें तो r की वैल्यू क्या लिखेंगे? r इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मान लेते हैं S2 है तो इसका सेंटर C2 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं m, है ना, और ये मान लेते हैं a। तो आप लिख सकते हो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट। r की वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल, तो r की वैल्यू हो जाएगी आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा am स्क्वायर मतलब am स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा MC2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा MC2 निकाल सकते हैं, C2 5,2 की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो MC2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 × 5 प्लस क्या हो जाएगा? 12 × 2 माइनस 10 का मॉड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 25 हो जाएगा, 12 दूने 24 हो जाएगा, और ये -10 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या है? 25, और ये तो आपको 13 पता आएगा। अब इसको सही करते हैं।
25 प्लस 24 कितना हो जाएगा 49, और 49 माइनस 10 कितना हो जाएगा 49 में 39, और 39/13 कितना 13 3 आ गया, तो ये आ गया 3। तो ये आ गया आपका क्या, देखो ए एम की वैल्यू तो आपको दिख रही है, ए एम कितना है 4 स्क्वायर है, और एम सी टू दिख रहा है 3, तो 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 अंडर रूट, 16 9 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो रेडियस क्या आ गई 5 आ गई। अब इक्वेशन ऑफ S2, इक्वेशन ऑफ S2 आपने आसानी से निकाल लिया, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। अब इसको सही करो, इसके जैसी बना लो शकल, है ना, इसके जैसी बना लो, फिर ABC कंपेयर करेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस, देखो 2AB तो हो जाएगा माइनस 4y, और ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा प्लस 4, और ये हो जाएगा 25, 25 से 25 उड़ा देते हैं इधर, तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x, है ना, माइनस 4y, और ये प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई आ गई सर्किल, है ना, ये सर्किल हमारा क्या है, ये S2 है। अब S2 का इक्वेशन दे रखा है ये क्या, ax स्क्वायर, ये दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या दिख रही है -10, b की वैल्यू क्या दिख रही है -4, और c की वैल्यू क्या दिख रही है 4। हमें तो चाहिए a प्लस बी प्लस सी का समेशन, तो a प्लस बी जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी a -10 और प्लस -4, और प्लस कितना हो जाएगा 4 का मॉड, तो ये क्या हो जाएगा 4 से 4 उड़ गया, -10 का मॉड क्या आ जाएगा सिंपली 10 आ जाएगा, है ना। तो आंसर देख लेते हैं 10 आ रहा कि नहीं आ रहा, 10 वाला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको 10, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, है ना, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, 10 सही आ जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ओके, थैंक यू।